राजस्थान राजाओं की भूमि प्राचीन सभ्यताओं की एक आकर्षक कहानी समेटे हुए है, जिसने इसकी ऐतिहासिक विरासत को समृद्ध बनाया है। आदिम पत्थर युग से लेकर सिंधु घाटी की उन्नत नगरी सभ्यताओं तक राजस्थान की मिट्टी में मानव विकास और सांस्कृतिक वैभव की कहानियां रची बसी हैं। इस क्षेत्र की प्राचीनता केवल अतीत की कोई धरोहर नहीं, बल्कि एक सतत कथा है जो इसकी वर्तमान पहचान को भी आकार देती है। यह मानव आत्मा की सहनशीलता और रचनात्मकता का हजारों वर्षों तक चला आ रहा प्रमाण है। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं की यात्रा पत्थर युग से शुरू होती है, एक ऐसा समय जब मानव की सबसे पहली बस्तियां और उनका सरल जीवन था। पत्थर युग मानव सभ्यता की ओर उठाए गए पहले कदमों की आधारशिला है। यहाँ जीवन प्रकृति की लय पर चलता था और रोजमर्रा की चुनौतियों का सामना नवाचार और अनुकूलन से किया जाता था। राजस्थान भारत का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों से समृद्ध प्रदेश प्राचीन काल से ही मानव सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यह क्षेत्र केवल वीरता और शौर्य की भूमि ही नहीं, बल्कि प्राचीन काल की उन्नत सभ्यताओं का गवाह भी है। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, जो थार रेगिस्तान और अरावली पर्वतमाला से घिरी हुई है, ने यहाँ के निवासियों के जीवन, संस्कृति और सामाजिक संरचना को विशिष्ट रूप से आकार दिया। राजस्थान में पाषाण युग से लेकर मध्यकाल तक अनेक सभ्यताएं पनपीं, जिनका अध्ययन हमें उस युग के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पक्षों की समझ प्रदान करता है। इस क्षेत्र की प्राचीन सभ्यताओं का इतिहास हमें न केवल उनके तकनीकी कौशल और वास्तुकला के रहस्यों से परिचित कराता है, बल्कि उस युग के लोगों की जीवन शैली, संघर्ष और उपलब्धियों की झलक भी दिखाता है। आइए अब विस्तार से जानें राजस्थान की इन प्राचीन सभ्यताओं के उद्भव, विकास और उनके महत्व को, जो इतिहास के पन्नों में आज भी जीवंत हैं। राजस्थान में मानव सभ्यता का आरंभ पाषाण युग से माना जाता है, जो लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व का है। इस युग में मनुष्य मुख्य रूप से शिकार और संग्रहण पर निर्भर रहता था। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले का बागौर क्षेत्र तथा बाड़मेर जिले का तिलवाड़ा स्थल पाषाण युग के महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल हैं। बागौर में 1968 से 1970 के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के सहयोग से प्रोफेसर V.N. मिश्र ने उत्खनन किया। इसमें पत्थर और हड्डी के बने माइक्रोलिथ्स, भाले और जंतुओं के अवशेष मिले। ये उपकरण यह संकेत देते हैं कि उस समय के लोग शिकार करते थे और जंगली पौधों को इकट्ठा करके अपना भोजन प्राप्त करते थे। इतना ही नहीं, बागौर से मिले पशुओं के अवशेष जैसे ऊंट, भेड़ और बकरी यह दर्शाते हैं कि मानव धीरे धीरे पशुपालन की ओर अग्रसर हो रहा था। यह ऐतिहासिक दौर था जब मानव प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर अपने अस्तित्व को सुनिश्चित करना सीख रहा था। पाषाण युग की ये खोजें राजस्थान के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये हमें मानव सभ्यता के आरंभिक विकास की झलक प्रदान करती है और इस क्षेत्र की प्राचीनता का भी प्रमाण देती है। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में सबसे महत्वपूर्ण और विश्व प्रसिद्ध है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका प्रमुख केंद्र कालीबंगा है। यह स्थल वर्तमान में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा की खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी और फिर 1961 से 1969 के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के तत्वावधान में डॉक्टर B.B. लाल और डॉक्टर B.K. थापर ने उत्खनन किया। कालीबंगा एक नगर था जो सिंधु घाटी सभ्यता के समय 2600 से 1900 ईसा पूर्व फला फूला। यहाँ की खुदाई से नगर नियोजन की उन्नत प्रणाली, जल निकासी व्यवस्था, अग्निकुंड जैसी धार्मिक संरचनाएं, तांबे के भाले, मिट्टी की मोहरें, पत्थर के औजार और कृषि के प्रमाण मिले। यहाँ पाई गई काली चूड़ियों के कारण ही इसका नाम कालीबंगा पड़ा। यहाँ के मकानों के नींव में ईंटों का प्रयोग हुआ था, जिनका मानक अनुपात 1:4 था, जो उस युग में तकनीकी प्रगति का परिचायक है। कालीबंगा की कृषि प्रणाली और धार्मिक परंपराएं उस समय के सामाजिक जीवन की गहराई को दर्शाती हैं। इसके अलावा यहाँ मिली मोहरों पर सिंधु लिपि के कुछ चिन्ह भी पाए गए हैं, जो आज भी पूरी तरह पढ़े नहीं जा सके हैं। कालीबंगा के अवशेष इस बात के प्रमाण हैं कि राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता ने अपने स्थापत्य, धार्मिक और सामाजिक स्वरूप को मजबूती से विकसित किया था। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद उत्तर भारत में वैदिक कालीन सभ्यता का उदय हुआ, जो लगभग 1500 से 500 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है।
इस काल को वैदिक संस्कृति के प्रारंभिक, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल में बांटा जाता है। वैदिक काल में राजस्थान का क्षेत्र कई जनजातियों और राजवंशों का केंद्र था। ऋग्वेद में वर्णित सरस्वती नदी का कुछ भाग राजस्थान में भी बहता था। आज यह नदी अधिकांशतः सूख चुकी है, लेकिन इसके अवशेष राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में मिलते हैं। इस काल में कृषि, पशुपालन और गृहस्थ जीवन का विकास और विस्तार हुआ। साथ ही सामाजिक व्यवस्था और धार्मिक रीति रिवाजों का विकास हुआ। राजस्थान के कुछ क्षेत्रों जैसे चित्तौड़गढ़ और नागौर के आसपास उत्तर वैदिक काल के लौह युगीन प्रमाण मिले हैं, जिनमें धातु के औजार और खजूरें शामिल हैं। इस काल के दौरान लोहे का प्रयोग और व्यापक हुआ, जिससे कृषि और हथियारों का विकास हुआ। वैदिक साहित्य में वर्णित ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की सामग्री से इस काल की सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं की जानकारी मिलती है। वैदिक साहित्य को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जाता है: ऋग्वेद, मंत्र, यजुर्वेद, यज्ञ, सामवेद, संगीत और अथर्ववेद, जादू, चिकित्सा, सामाजिक जीवन। ये ग्रंथ उत्तर भारत की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझने में मदद करते हैं। उत्तर वैदिक काल में छोटे गांवों का विलय बड़े राज्यों में हुआ और 16 महाजनपदों का उदय हुआ, जैसे मगध, कोसल आदि। हालांकि ये महाजनपद राजस्थान में नहीं थे, लेकिन इनका सांस्कृतिक प्रभाव राजस्थान में भी पड़ा। वैदिक समाज में वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का विकास हुआ और यह समाज ग्रामीण और कृषि आधारित था। और सप्त सैंधव प्रदेश इनका मुख्य निवास स्थान था। सप्त सैंधव, जिसे सप्त सिंधु भी कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के समय के दौरान उत्तर पश्चिमी भारत और उत्तरी पाकिस्तान के क्षेत्र का एक नाम है। यह क्षेत्र 7 नदियों सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज और सरस्वती के लिए जाना जाता था, जो इस क्षेत्र को समृद्ध बनाती थी। वैदिक धर्म में प्रकृति की पूजा, यज्ञ और देवता जैसे अग्नि, इंद्र, सूर्य, वरुण की पूजा की जाती थी। वैदिक काल में राजतंत्र अर्थात राजा प्रमुख था, लेकिन राजा को जनता से परामर्श करने की आवश्यकता थी। इस काल के ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यक, उपनिषदों और वेदांगों को वैदिक साहित्य में शामिल किया जाता है। राजस्थान में वैदिक युग एक ऐसा दौर था जिसमें परिवर्तन और विकास की लहरें चलीं और आज की भारतीय संस्कृति की कई नींवें रखी गईं। इस काल का नाम वेदों के नाम पर पड़ा, जो दुनिया के सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में गिने जाते हैं। ये ग्रंथ उस समय की सामाजिक व्यवस्थाओं, धार्मिक विश्वासों और तकनीकी प्रगति की अमूल्य जानकारी देते हैं। वैदिक युग में समाज विभिन्न वर्गों में संगठित था, जिनकी अपनी अपनी भूमिकाएं और जिम्मेदारियां थीं। जाति व्यवस्था, जो शुरुआत में लचीली थी, इसी समय आकार लेने लगी और सामाजिक समीकरणों को प्रभावित करने लगी। वैदिक ग्रंथ समाज के पितृसत्तात्मक स्वरूप को भी उजागर करते हैं, जहां परिवार और रिश्तेदारी सामाजिक संगठन के केंद्र में थे। अपनी श्रेणीबद्धता के बावजूद वैदिक समाज गतिशील और अनुकूलनशील था, जिसका प्रमाण उसकी दीर्घकालिक स्थायित्व में दिखता है। धार्मिक दृष्टि से वैदिक युग गहरे विकास का समय था। अग्नि, जल और आकाशीय पिंडों जैसी प्राकृतिक शक्तियों की पूजा वैदिक परंपराओं का केंद्र थी। ये अनुष्ठान प्रायः पुरोहितों द्वारा किए जाते थे, जिन्हें ब्रह्मांडीय व्यवस्था बनाए रखने और समृद्धि सुनिश्चित करने का माध्यम माना जाता था। धर्म या कर्तव्य का सिद्धांत इसी युग में प्रमुख रूप से उभरा, जिसने धार्मिक और नैतिक आचरण को दिशा दी। तकनीकी दृष्टि से भी यह काल महत्वपूर्ण रहा, विशेष रूप से कृषि और धातु कर्म में। लोहे के औजारों के विकास ने कृषि कार्यों में क्रांति ला दी, जिससे उत्पादन क्षमता बढ़ी। इसी समय मिट्टी के बर्तनों और वस्त्र निर्माण में भी प्रगति हुई, जो एक समृद्ध होती अर्थव्यवस्था का संकेत है। वैदिक युग ने भविष्य की सभ्यताओं के विकास के लिए मजबूत आधार तैयार किया और इसकी सांस्कृतिक व तकनीकी उपलब्धियां आज भी हमारे जीवन में झलकती हैं। प्राचीन राजस्थान के शहरी केंद्र व्यापार, प्रशासन और वास्तुकला में नवाचार के गढ़ थे। इन शहरों ने अपनी रणनीतिक स्थिति के कारण वाणिज्य और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया, जिससे क्षेत्र की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान मिला। उस दौर का शहरी विकास योजना और शासन की परिष्कृत समझ को दर्शाता है, जिसने जटिल सामाजिक संरचनाओं को सहारा दिया। व्यापार यहाँ के शहरी जीवन की रीढ़ था और भीनमाल तथा नागौर जैसे शहर भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया
और उससे आगे के क्षेत्रों से जोड़ने वाले प्रमुख व्यापार मार्ग थे। इन व्यापारिक नेटवर्क्स ने वस्तुओं, विचारों और तकनीकों के आदान प्रदान को संभव बनाया, जिससे सांस्कृतिक एकीकरण और आर्थिक विकास को बल मिला। इन शहरों के बाजार विविध क्षेत्रों से आए व्यापारियों और सौदागरों से गुलजार रहते थे और यहाँ की चहल पहल देखते ही बनती थी। इस युग का प्रशासन एक संगठित और कुशल प्रणाली द्वारा संचालित था, जिसकी बागडोर अक्सर स्थानीय शासकों या सरदारों के हाथों में होती थी। ये नेता कानून व्यवस्था बनाए रखने, कर वसूली और सार्वजनिक निर्माण कार्यों की देखरेख के लिए जिम्मेदार थे। उस समय के अभिलेखों और फरमानों की मौजूदगी शासन में लिखित संवाद के महत्व को दर्शाती है, जिससे एक संगठित और साक्षर समाज का संकेत मिलता है। वास्तुकला की दृष्टि से प्राचीन राजस्थान के नगर अपनी अभिनव डिजाइन और निर्माण तकनीकों के लिए प्रसिद्ध थे। यहाँ की इमारतों में स्थानीय रूप से उपलब्ध बलुआ पत्थर और संगमरमर का उपयोग साफ झलकता है, जो आज भी यहाँ के परिदृश्य में दिखाई देता है। मंदिरों और भवनों पर की गई बारीक नक्काशी और विस्तृत शिल्पकला उस समय के कलाकारों की दक्षता और सौंदर्य बोध को दर्शाती है। यह समृद्ध स्थापत्य विरासत आज भी समकालीन डिजाइन को प्रेरित करती है और राजस्थान के प्राचीन नगरों की कालातीत सुंदरता को रेखांकित करती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार और सुझाव जरूर दें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।